वेलकम फ्रेंड्स। तो पिछला हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा, आई एम श्योर। बढ़िया से फायदा हुआ, आपके कमेंट से पता ही चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स, प्लीज डालते रहिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और बाकी भाई कल सैटरडे को अपना लाइव सेशन 2 बजे के बाद कोशिश करेंगे आने की। आपने अगर सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन प्रेस कर रखा होगा तो नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। एडवांस में डालने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज 2 बजे के बाद करेंगे। सो दैट्स द टाइम यू शुड कीप फ्री, 2 से 3:30 4 बजे तक के लिए। सो दैट्स द टाइम। बाकी आज जो मार्केट में हुआ फ्राइडे को, भाई गेम बहुत मजेदार है। मार्केट में दम दिख रहा है, डेटा सारा पॉजिटिव बना हुआ है और ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन गैप अप अगर हो जाता है तो खतरा बहुत ज्यादा है, वहां से रिवर्सल भी आ सकता है। क्यों आ सकता है, उन सबको समझने की कोशिश करेंगे। और जो डेटा में चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से लग रहा है कि खेल जो है वो थोड़ा सा छुपा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन का भी चल रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। लाइक आइए चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। देखिए, सबसे पहले भाई वॉलेटिलिटी इंडेक्स कूल ऑफ हो रहा है लगातार, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भाई कूल ऑफ असल में हो नहीं रहा है। आज भी नीचे आया है थोड़ा सा, 15.23 पे कल बंद हुआ था, आज 15.22 पे है। डिप की अगर हम बात करें तो हाँ जरूर है, लेकिन कितना है, ना के बराबर। सो वॉलेटिलिटी अभी भी बनी रहेगी, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल, अभी भी खतरा नहीं टला है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, कल भी बताया था मैंने, हाँ, और मैंने ऊपर के लेवल भी बताए थे, वो आज भी बताऊंगा उनके हिसाब से। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ कमजोरी है, उनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ओवरऑल सेक्टर की बात करते हैं। फ्राइडे को जो हुआ, तो भाई बहुत सारे सेक्टर थे जो बढ़ते हुए नजर आए। टॉप सेक्टर हालांकि ऑटो सेक्टर था 2.21%, फार्मा सेक्टर 1.63%, रियलिटी 1.53%, IT 1.23%, हेल्थ केयर 1.12% और मिड कैप सेलेक्ट 1.1%। ये सारे 1% से ज्यादा बढ़ने वाले सेक्टर थे, बहुत दमदार से बाइंग इसमें होती हुई नजर आई। हालांकि इसके अलावा मीडिया, MNC, मिड कैप 50, मेटल, FMCG, बैंक्स, इंफ्रा, फाइनेंशियल सर्विसेज, स्मॉल कैप 50, ये सब बढ़ते हुए नजर आए। सब जगह बाइंग हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों कह रहा हूं मैं आपको कि मगर कमजोरी के साइन भी हैं थोड़े से या डिस्ट्रीब्यूशन के, वो भी बताता हूं। उससे पहले नीचे गिरने वाले सेक्टरों को देख लेते हैं। तो नीचे गिरने वाले सेक्टरों में ट्रिक कहां छुपी है वो भी बताऊंगा। उससे पहले एनर्जी सेक्टर टॉप लूजर था, 0.65% टूटता हुआ नजर आया। और इसके अलावा रिलायंस, जो कि अपने आप में खुद एक सेक्टर है, वो भी 0.68% टूटता हुआ नजर आया। और इन्होंने ही हिट दिया है मार्केट को। निफ्टी के अंदर में और अच्छी बढ़त हो सकती थी, वो नहीं है, क्योंकि रिलायंस गिरता हुआ नजर आया। ये भी दिखाऊंगा आपको कौन से शेयर ने कितना कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़त में दिया और किसने कितना वापस खींच लिया निफ्टी और बैंक निफ्टी की वैल्यूएशन से। अब पहले समझ लेते हैं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि वीकनेस के साइन है। तो वीकनेस के साइन समझने से पहले सेंसेक्स के डेटा को समझते हैं। देखिए, सेंसेक्स में आज की बात करें 16 फरवरी की, तो बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 1294 थी और गिरने वाले शेयरों की गिनती 852 थी। अगर इसको साइलोज में देखें तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांस डिक्लाइन रेशियो बनती है। 850 शेयर गिरने वाले, लगभग 1300 शेयर बढ़ने वाले, दिख रहा है कि बाइंग हो रही है। लेकिन अगर इसको देखें थोड़ा सा डीप में, तो ये समझ में आता है कि इसमें गड़बड़ हो रही है या स्ट्रेंथ कम हो रही है। वो कैसे? देखिए, 14 फरवरी को 1411 शेयर ग्रीन में बंद होना मैनेज करे थे। 15 फरवरी को ये कम होकर 1389 रह गए। 16 फरवरी को ये और कम हो गए हैं 1294। और ऑब्वियसली गिरने वाले शेयरों की गिनती भी लगातार बढ़ रही है। तो ये है वो जगह जहां से समझ में आ रहा है कि कुछ छुपी हुई सेलिंग भी हो रही है, पब्लिक को माल चिपकाया जा रहा है। बाकी मैंने आपको डेटा में समझाया हुआ, कल के वीडियो में FIs और DIs का डेटा दिखाया था, उसमें बताया था आपको कि भाई वो नेट में तो माल स्मार्ट मनी ले ऑफ कर रहा है और वो पब्लिक के पास जा रहा है। और ऐसा नहीं होता है। जब असल में मार्केट बड़ा वाला मूव लेने के लिए तैयार हुई या नेक्स्ट बुल रन के लिए, तो पब्लिक से तो बहुत अच्छे से माल खींचा जा रहा होता है, ठीक है ना। बाकी वो समझाऊंगा आगे, बट अभी ओवरऑल सिनेरियो समझ लेते हैं। तो ये एक पहला सीन हो गया। इसके अलावा और जो चीजें वो भी समझाऊंगा आपको, चार्ट पे भी समझाऊंगा, टेक्निकल पे समझाऊंगा। हालांकि ऑप्शन चेन का डेटा स्ट्रांग है, जो वो बता रहा है कि मार्केट तो गैप अप होने वाली है, वो भी बताऊंगा कहां तक होगी और कहां पे आपको वो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर आप अगर मार्केट खुलने से पहले ही देख लेंगे तो आपको पता होगा बाय करना है या नहीं करना है। गिफ्ट निफ्टी का लेवल वो भी बताऊंगा। चलिए खैर, उससे पहले समझ लेते हैं। देखिए, निफ्टी जो है आज वो 22,040 के पास क्लोज हुआ है, बहुत अच्छा साइन है। 22,000 के ऊपर क्लोज हो गया, 129.95 पॉइंट्स की गेन है, 0.59% बनता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि भाई गैप छोड़ दिया मार्केट ने। आज गैप अप हुई, ओवरऑल रेंज बिटवीन द मूवमेंट जो थी आज लो और हाई के बीच में, वो 99.7 पॉइंट्स की थी, जबकि बढ़ गए हम 129 पॉइंट से ज्यादा, 130 पॉइंट्स। तो हुआ क्या, 30 पॉइंट का गैप रह गया नीचे मार्केट में। और मार्केट गैप छोड़ के कभी ऊपर नहीं जाती है भाई, वो जरूर उसको फिल करती है। तो ये चांसेस बहुत है कि कल वो फिर से मंडे को नीचे की तरफ आकर इस गैप को फिल करे। और वो लेवल कहां बनता है वो भी बताऊंगा आपको चार्ट्स पे, उसको समझ लीजिएगा। सो ये होगा दूसरा साइन जिसकी वजह से खतरा बना हुआ है। अब इसके अलावा अगर बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी भाई 46,384 पे क्लोज हुआ है, 165.95 पॉइंट्स की गेन है और ये 0.36% है। और इसमें जो गेम था वो बड़ा वाला था 429। और ये खतरा दिख रहा है मुझे लग रहा है डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ कहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें रेंज बहुत बड़ी थी,
कंपैरेटिवली। हालांकि 500 पॉइंट्स रोज इसका ऊपर नीचे होता ही है, बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन 165 पॉइंट्स का गेन और रेंज जो थी हाई लो के बीच में वो 429 पॉइंट्स की थी। ठीक है, बढ़ने के मुकाबले खेल की रेंज बड़ी थी। सो ये एक चिंता का विषय है, और इसको अगर आप समझें दूसरी चीज़ों के साथ जोड़कर, या पहले एक काम करते हैं, डेटा देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले कौन कौन से शेयरों ने क्या क्या हिस्सेदारी दी। तो भाई आज बढ़ने वाली ग्रोथ में टोटल में निफ्टी की बात करें तो भाई कितना बढ़ा हमारा 130 पॉइंट्स, और बैंक निफ्टी 165 पॉइंट्स। तो निफ्टी में 130 पॉइंट में से 67 पॉइंट्स इन 5 शेयरों ने दिए। वो कौन से थे? लार्सन, इन्फोसिस, महिंद्रा, अदानी पोर्ट्स एंड टाटा मोटर्स। सिर्फ इन 5 शेयरों ने 67 पॉइंट्स दे दिए। तो बाकी की जगह पे क्या खेल था वो देखने की बात है। हालांकि छुपे हुए चीज़ों में, जेम्स में बाइंग हो रही है, वो हम कल के सेशन में ढूंढने और खोजने की कोशिश करेंगे, और उनमें कौन से अच्छे बायस हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो हिडन जेम्स जो हम बात करें स्मॉल कैप मिड कैप की। सो कल का सेशन अगर आप चाहें तो अपना सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अब टेक ऑफ कहाँ से हुआ? द पॉइंट्स विच हैज बीन टेकन ऑफ फ्रॉम द निफ्टी, वो रिलायंस मेन कंट्रीब्यूटर था जो भाई ले गया 11 पॉइंट, 17 पॉइंट लार्सन ने दिए, 11 पॉइंट या 11.68 पॉइंट्स रिलायंस का आ गया। इसके अलावा हालांकि पावर ग्रिड, एसबीआई, ब्रिटानिया, ओएनजीसी भी टॉप कंट्रीब्यूटर्स में थे, और इन 5 शेयर ने मिलकर टॉप 5 वाले 23 पॉइंट के करीब निफ्टी की वैल्यूएशन में खा ली। तो कम खाए इन्होंने। लेकिन इसमें जो एसबीआई है, ये निफ्टी का जितना बड़ा कंट्रीब्यूटर है उसके मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूटर है बैंक निफ्टी का, और बैंक निफ्टी को इसने बहुत बड़ा हिट दिया है। क्या करा है इसने बैंक निफ्टी में, उसको देख लीजिए। एसबीआई ने बैंक निफ्टी की वैल्यूएशन में से 141 पॉइंट से ज्यादा खा लिए, क्योंकि ये गिर कर बंद हुआ है। ठीक है, 754.70 पे। हालांकि इसके अलावा भी थे, लेकिन इसने 141 पॉइंट्स खाए हैं। और टोटल कितने पॉइंट खाए रेड बैंक से जो टॉप 5 थे वो है 184 में से 141 पॉइंट तो एसबीआई अकेला। हालांकि इसके अलावा एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एयू स्मॉल फाइनेंस, ये सब रेड में बंद हुए थे। लेकिन बढ़ने वाले शेयर ये हो गया एसबीआई बैंक, पीएसयू सेक्टर पूरा रेड में बंद हुआ है, वो भी एसबीआई बैंक की वजह से। ठीक है ना। तो और दोनों पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक मिलकर बैंक निफ्टी बनता है, एक दूसरी डायरेक्शन में और एक दूसरी डायरेक्शन में। ये ठीक नहीं होता डायरेक्शन, ये भी खतरे की बात है। सो चिंता है। ठीक है, समझदारी से रहिएगा। दूसरा, बढ़ने वाले सेक्टरों की शेयरों की बात करें, बैंक निफ्टी में किन्होंने कंट्रीब्यूट करा, तो भाई वो 2 शेयर थे बड़े वाले जिन्होंने बैंक निफ्टी को ग्रीन में बंद करवा दिया। अगर ये 2 नहीं होते तो हम रेड में बंद होने वाले थे। वो कौन से थे? आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। आईसीआईसीआई ने 105 पॉइंट करीब 104.98 पॉइंट्स का गेन दिया बैंक निफ्टी को, और एचडीएफसी बैंक ने 100 पॉइंट से ज्यादा का 100.71 पॉइंट्स का गेन। तो इस तरह से ये जो वहां से 184 पॉइंट्स खाए गए वो इन्होंने दे दिए, तो बराबर हो गया। और बाकी ने छोटा छोटा गेन दिया। कुल मिलाकर फेडरल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडस बैंक, ये भी ग्रीन में बंद हुए। और टॉप 5 बैंक ये थे जिन्होंने 312 पॉइंट का गेन करा, जिसमें से 184 पॉइंट्स उन 5 शेयरों ने खा लिए। तो हमारे पास जो नेट बचा वो हमारी ग्रोथ ऑलमोस्ट दिख रही है। इसके अलावा छोटा मोटा बिजनेस कुछ और जगहों पे हुआ। ठीक है, तो ये था जो ओवरऑल वैल्यूएशन की कहानी थी। अब इसके अलावा डेटा देखते हैं जो हमारा बड़ा वाला डेटा है एफआईआईज और डीआईएस का। भाई इन्होंने क्या करा, आज इन दोनों ने बाइंग करी, और ये एक अच्छा साइन है जिसकी बात करें। लेकिन प्रॉब्लम वहां इसमें क्या है वो भी बताऊंगा। तो आज पहले समझ लेते हैं डेटा का। देखिए, डोमेस्टिक वालों ने बाय करा आज 1571 करोड़ का, 1571 करोड़। ये पॉजिटिव है, हमेशा से मैंने बताया था आपको, और इनका मंथली और ईयरली डेटा भी देखेंगे अपन, समझेंगे तो वो बहुत स्ट्रांग है। डीआईएस बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, मगर इसमें जो चिंता का विषय है वो क्या कि एफआईआईएस ने आज बाइंग तो करी है, लेकिन सिर्फ 253 करोड़ की। कल कितनी सेल ऑफ कर दिया था इन्होंने? 3000 करोड़ से ज़्यादा का। परसों कितना सेल ऑफ करा था? 3900 करोड़ से ज़्यादा का। भाई ये बहुत मोटी सेलिंग कर रहे हैं, और उसके बाद फिर ये बाइंग करते हैं 253 करोड़ की, तो ये कुछ नहीं है। और वैसे भी इनका ये नंबर नहीं है। और उसके ऊपर ट्रेंड क्या कह रहा है, मैंने कई वीडियोज में आपको समझाया, जब ये इतनी छोटी वाली बाइंग करते हैं तो ये अगले दिन सेल ऑफ करते हैं और मार्केट को गिराते हैं। सो ये एक चिंता का विषय फिर से समझ लीजिए। अब इनका मगर ओवरऑल सिनेरियो और मार्केट कहाँ जा रही है? भाई लॉन्ग टर्म में तो मार्केट स्ट्रांग है ही, इसमें कोई शक नहीं है। कहाँ जा रही है मार्केट, आइए उस पर चलते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है ना। तो भाई देखिए, एफआईआईएस का, डीआईएस का डेटा समझें। तो मैंने आपको डेली का तो समझा दिया। अब बात करते हैं इनकी मंथली की। मंथली की अगर हम बात करें तो डीआईएस ने 17,393 करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर रखी है। कब? मंथ ऑफ फरवरी में। और एफआईआईएस ने सेल ऑफ कितना करा है? 13,917। सो ओवरऑल में पब्लिक से माल निकला और स्मार्ट मनी ने, डोमेस्टिक वालों ने बाय करा, यानी कि मार्केट में अभी भी दम है। ये अपने अच्छे शेयरों को बाय कर रहे हैं। ठीक है, डेली बेसिस पे खेल हो रहा है। 3 दिन से ये है कि माल पब्लिक को चिपकाया जा रहा है, अदरवाइज तो ये मंथली में तो बाय कर रहे हैं। और जनवरी की अगर बात करें तो जनवरी में पब्लिक को अच्छे से माल चिपकाया गया। एफआईआईएस ने कितना बेचा? 35,977 करोड़ का, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने कितना खरीदा? 26,743 करोड़ का। तो लगभग 8 करोड़, 8.5 करोड़ का माल, 8.5 करोड़ नहीं, सॉरी, 8,500 करोड़ का माल पब्लिक को चिपका दिया गया है।
यहाँ पे पब्लिक ट्रैप्ड है और ये लोग इंतजार कर रहे हैं कब इनका लेवल आएगा। वो नहीं आएगा, मुश्किल होता है। हालांकि कल के सेशन में आ जाएगा। जो आप शेयर पूछेंगे जिसमें अगर आप फंसे हुए मैं उसको उसी टाइम में वैलिडेट करके बताने की कोशिश करूंगा कि उसको क्या इंपॉर्टेंट लेवल है या कहाँ पे अगर एवरेज करना हो या कहाँ पे निकलना चाहिए। ठीक है, बाकी अपना आगे चलते हैं। देखिए अब बात करते हैं ईयरली डेटा की। तो ईयरली डेटा बात करें तो 2023 में FIIs ने जो बेचा था वो सिर्फ कितना था, 13,494 करोड़ पूरे साल में, और फेब्रवरी मंथ में बेच दिया 13,917 करोड़। तो ये खतरनाक है यार, ये चिंता हो रही है इसमें। ठीक है, ये है प्रॉब्लम। और इस साल कितना बेचा वो भी दिखाऊंगा। 2023 में ही जब इन्होंने 13,494 करोड़, सिर्फ 14,000 साढ़े 13,000 करोड़ बेचा, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 1,81,706 करोड़ का माल, 1,81,706 करोड़ का माल खरीद लिया। अब इस तरह से अगर देखें तो ईयरली डेटा में अभी क्या चल रहा है, ईयरली डेटा में अगर हम बात करें तो भाई FIIs ने अभी तक बेच दिया है कितना, 2 महीने में, जनवरी और फरवरी, 2 महीने भी नहीं यार, 1.5 महीना, अभी तो 17 फरवरी 16 फरवरी आई है, 49,895 करोड़। तो पिछले पूरे साल में 13,000 करोड़ बेचने वाले अभी 1.5 महीने में 50,000 करोड़ का माल बेच के बैठे हैं यार। खतरनाक है ना बात। तो यही है भाई, यही है प्रॉब्लम। हालांकि इसके काउंटर में ओवरऑल ईयर की बात करें तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने इनका बेचा हुआ माल खरीदा है, लेकिन कुछ पब्लिक को चिपका है। कितना बेचा इन्होंने, 49,895। डोमेस्टिक वालों ने खरीदा कितना, 44,136 करोड़। तो अगर मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो भाई 5,500 करोड़, 5,500 करोड़ का माल पब्लिक को चिपकाया गया। यही है प्रॉब्लम। और मार्केट इसलिए बोल रहा हूं मार्च तक का इंतजार करना होगा, आपको समझदारी होगी, या फिर कल के सेशन में आइए, लाइव सेशन में 2 बजे के बाद करने की कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन दबा रखा है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अदरवाइज कर लीजिए। और वहां पे हम डिस्कस करेंगे, जिस शेयर को आप बोलेंगे उसको सामने वैल्यूट करूंगा, कारण भी बताऊंगा, और उसके साथ में आप लर्निंग भी ले सकते हैं, सीख भी सकते हैं। पिछली बार का सेशन देखना हो जा सकते हैं लाइव वाले चैनल पे जाकर, होम पेज पे लाइव वाली प्लेलिस्ट में, वो आपको मिल जाएगा। अच्छा लगे जरूर आइएगा, बाकी नहीं कर सकते इतना, आ जाइए कल, नहीं अच्छा लगे देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी चलते हैं आगे और डेटा को देखते हैं, समझते हैं। तो चार्ट्स पे चलते हैं सबसे पहले भाई। तो सबसे पहले चार्ट्स पे अगर समझे तो मोटी गेम क्या है, मोटी गेम को समझ लेते हैं। मोटी गेम ये, अच्छा मैंने वो लेवल बताया ना गिफ्ट निफ्टी का, वो बताता हूँ आपको, जिस पे आपको पता चल जाएगा मार्केट खुलने से पहले कि बाय करना है कि नहीं करना है। ठीक है, या बाकी से ट्रेड में रहना है या सेल के। चलिए तो पहले भी ओवरऑल गेम समझ लेते हैं। देखिए पहले डेली चार्ट देखते हैं, ये निफ्टी है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो भाई देखिए निफ्टी में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, पिछली बार हम 15 फरवरी को यहाँ पहुंचे थे, 16 फरवरी को फिर इसके बाद गैप अप हुआ था और उसके बाद सीधा फॉल आया था, भयंकर फॉल आया था और बहुत नीचे चले गए थे। इसके बाद दोबारा हम इस लेवल पे पहुंचे थे 2 फरवरी को। उसके बाद फिर क्या हुआ था भाई, उसके बाद फिर थोड़े दिन नीचे गिरे और फिर ऊपर थोड़ा सा उठे, फिर नीचे और बढ़िया से गिरे। अब हम कहाँ पहुंच गए हैं, हम ऑलमोस्ट वहीं पे हैं। गैप अप होकर जो कल मार्केट खुलती दिख रही है मंडे को, वो दिख रहा है कि ऑलमोस्ट इसी लेवल पे होगी। सो ये चिंता का विषय है। यहाँ पर एक बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सेलर बैठे हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। सो यहीं पे अगर खुल जाता है तो फिर सावधान रहेगा। हालांकि मैं आपको मार्केट खुलने से पहले क्या पता चलेगा वो गिफ्ट निफ्टी वाला लेवल बताऊंगा, उससे पहले इसकी और दूसरी बातें समझ लेते हैं और बैंक निफ्टी की भी गेम। मगर अब देखिए कहानी क्या है, मैंने 21 मूविंग एवरेज आपको कई बार बताया, उससे प्राइस बहुत दूर हो गई है भाई, गैप बढ़ गया है। तो उसके हिसाब से अब ये या तो साइडवेज जाएगा या ये नीचे आएगा। उस वजह से भी ये और ऊपर बढ़ता हुआ थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, ऊपर भी जा सकता है। माल बहुत स्ट्रांगली बना हुआ है, बाइंग अच्छी हो रही है। ऑप्शन चेन का डेटा ये कह रहा है कि ऊपर जा रहे हैं। ये गैप अप तक तो ठीक है ही, उसके बाद अगर और पॉजिटिव बनता है वो टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो और ऊपर भी जा सकते हैं, उसके लिए भी तैयार रहिएगा। लेकिन वो लेवल्स तो मैं बताऊंगा कि कहाँ पे ट्रेड करना और कहाँ कहाँ पे स्टॉप लॉस या रेजिस्टेंस आएगी, उसके हिसाब से स्टॉप लॉस ट्रेल करके राइड कीजिएगा। बाकी बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया क्यों वरी है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी बहुत टाइम से 21 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा था, पार नहीं कर पा रहा था। एक बार इसने कोशिश करी थी 2 फरवरी को पार करने की, फिर नीचे टकरा के गिर गया। फिर कोशिश करी थी इसने कई दिन तक, 6, 7, 8 फरवरी को नहीं कर पाया था, फिर नीचे गिर गया था। और अब इसने फिर कोशिश करी और फाइनली 14 फरवरी को इसने पार कर लिया था। उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल के तौर पे इसने 15 फरवरी को फिर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी और पिछले दिन के हाई को भी ब्रीच कर दिया था। और आज इसने उसके भी ऊपर क्लोजिंग दी है। बट द प्रॉब्लम इज दैट इसने डोजी बनाया और ये रेड कैंडल है, यानी कि आखिरी में सेल ऑफ हुआ है, जहां खुले थे उसके ऊपर नहीं है। यानी कि मार्केट जो खुली है वो ट्रैपिंग वाली डोजी इज इनडिसाइसिव, पहली बात तो। लेकिन यहाँ पर जो मेरे अगर कैंडल स्टिक वाला वीडियो देखा है ट्रेनिंग, तो ले लीजिए भाई, उसमें आपको साफ समझ में आएगा प्राइस एक्शन क्या करती है। तो यहाँ पे क्या है, ऊपर देखिए लंबा वाला विक है, समझ में आ रहा है कि ऊपर से ज़्यादा जोर से धकेला गया, यानी कि बियर्स भारी पड़ रहे हैं और नीचे की तरफ। हालांकि ये डोजी का मतलब डोजी इज इनडिसाइसिव। बाकी कैसे पता चलेगा वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेवल्स के हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। बट मोटा मोटा बनता है 46,704 के ऊपर है, 710 के ऊपर है, तो ये बाय में है, समझदारी होगी। अदरवाइज ये खतरनाक है, देख लीजिएगा।
ठीक है। हालांकि इसमें स्ट्रेंथ बहुत है, थोड़ा गिरेगा तो ज़्यादा नहीं गिरेगा। 21 मूविंग एवरेज पे इसको सपोर्ट ले लेनी चाहिए। अब अगर आता है तो वो होगा लेवल 45,660 का, ये फॉर द होल वीक चलेगा। अब लेवल टू लेवल बात कर लेते हैं। बाकी इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट वाला गेम मिड कैप निफ्टी में बहुत दमदार दिख रहा है भाई, उसको राइड कर पाया कोई तो बहुत बड़ा पैसा बनता नजर आएगा। उसकी बात बाद में करेंगे, पर पहले आपको वो लेवल बता दूं जो निफ्टी गिफ्ट का है। मार्केट खुलने से पहले इसको देख लीजिएगा, अगर वहां ट्रेड कर रही हो तो भाई बाय, नहीं तो डोंट बाय। वो क्या लेवल्स होंगे उनकी बात कर लेते हैं। तो भाई गिफ्ट निफ्टी क्या होता है? सिंगापुर निफ्टी जो हमारा निफ्टी वहां पर ट्रेड होता है। तो इंपॉर्टेंट लेवल क्या है भाई? इंपॉर्टेंट लेवल आपको देखना है 22,140। आज की जो क्लोजिंग, हमारी क्लोजिंग के टाइम पे मार्केट थी वो 22,110 पे थी। ये अभी और बहुत बढ़ चुका है और भी बढ़ सकता है मैं जब वीडियो बना रहा हूँ उसके बाद। लेकिन अभी फिलहाल जो है ये अगर मंडे को कुछ भी करने के बाद 22,141 के ऊपर खुलता है तो भाई ये बाय है। अब बाय करें तो कहाँ पे खुलता है ये देखने की बात है। तो अगर कहीं बहुत ज़्यादा ऊपर खुल जाए, जिसके हालांकि चांसेस नहीं है बट बन सकते हैं, वीकेंड पे खेल होते हैं, ठीक है, तो वो अगर ये खुल जाए सीधा 22,200 पे, ये रेजिस्टेंस है 22,210 के पास, यहां पर ये फंसता नजर आएगा। तब इसको इंतजार कीजिएगा, इसके पार चला जाए तभी बाय कीजिएगा, वरना यहीं से रिवर्सल हो सकता है। मार्केट खुलने से पहले देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर इसके भी ऊपर खुला हो तो भाई इसको स्टॉप लॉस बनाइएगा, बाय कीजिएगा, फिर राइट कीजिएगा स्टॉप लॉस ट्रेल करके। अब बात करते हैं लेवल टू लेवल निफ्टी में क्या होगा, बैंक निफ्टी में कैसे और कहां पर ट्रेड करना है। तो भाई देखिएगा निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में सबसे पहले रेजिस्टेंस जहां पे क्लोज हुआ है वो 22,040 के पास। अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको 22,044 पहला लेवल है जिसे पार करना होगा, जो ये कर लेगा, शायद गैप अप दिख रहा है। और फिर उसके बाद 22,065 और यही लेवल है जो आपके बाद में वापस आते हुए सपोर्ट का काम करेंगे इन केस फॉल आता है। तो फॉल की मगर कहानी जो बनेगी वो बताता हूँ अभी। अगर इसके ऊपर चला जाता है या इसके ऊपर गैप अप मिलता है तो बाय है भाई, फिर बिंदास। और वैसे ही जैसे मैंने गिफ्ट निफ्टी में बताया तो इसकी रेजिस्टेंस कहाँ पे आती है 22,130-40 का एरिया, यहाँ पे अटक सकता है। अगर यहीं पे खुल जाए तो बाय से बचिएगा, क्योंकि यहीं से रिवर्सल आ सकता है। तब इंतजार कीजिएगा, ट्रेड मत दीजिएगा सेल का भी, क्योंकि जरूरी नहीं कि रिवर्सल ही आएगा। स्ट्रेंथ बहुत है मार्केट में, लेकिन अगर होता है कि यहीं पे साइडवेज चली जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है, तो चांसेस आर के कंसोलिडेशन और डिस्ट्रीब्यूशन होने दीजिएगा। यार मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगा, टेलीग्राम पे बता दूंगा अगर समझ में आएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन या कंसोलिडेशन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर होगा तो उसके बाद ये इस रेट को पार करेगा। अगर कंसोलिडेशन है तो फिर राइट कीजिएगा, फिर इसी को स्टॉप लॉस बना के और ऊपर जा रही मार्केट, फिर एक्चुअली में टारगेट ओपन जो होता है इसका 22,220 से 30 का हो जाता है। और अगर कहीं इसने कल क्लोजिंग इसके ऊपर दे दी मंडे को तो भाई ये फिर मार्केट बहुत बढ़िया जा रही है। फिर तो पोजिशनल मंथली वाले खरीद कर राइड करने की कोशिश कीजिएगा। लेवल्स बहुत ऊपर के निकल रहे हैं। फिर लेवल जो बनता है अगला फिर 22,740-50 का बनता है, ठीक है। पूरे हफ्ते काम आएगा, नोट करके रखिएगा। स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और अगर नीचे की बात करें, देखिए पहला तो मैंने लेवल बता दिया कि आपको यहीं पे यहाँ से रिवर्सल आ सकता है 22,130 के पास। अगर ये खुल जाता है तो भाई इंतजार कीजिएगा, अदरवाइज ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जानी चाहिए। अगर खुलता है निफ्टी इसके भी ऊपर, इसको स्टॉप लॉस बनाइएगा, बाय कीजिएगा। नहीं और यहीं से रिवर्सल आता है तो भाई फिर सेल का ट्रेड बनता है। और नीचे फिर सपोर्ट बनती है 22,060 की। और उसके बाद अगर नीचे की बात करूं जहां पे अभी है तो वहां से अगर देखें तो 22,030 पे है। नीचे की तरफ बात करें तो भाई अगला सपोर्ट 22,000 पे है, इसको तोड़ दे तो फिर ये सेल में है। नहीं तो ऊपर से अगर नीचे आ रहा है तो भाई हम यहाँ पे आके अपने प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। यहीं से रिवर्सल भी आ सकता है। और यहाँ नहीं आया तो ये गैप है जिसको ये फिल करने आएगा। वो लेवल क्या बनता है भाई, वो लेवल बनता है यहाँ पे 21,966 से लेकर 21,950। अगर ये इस गैप को फिल करके वापस चला जाए, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, तो बहुत ही बढ़िया होगा। तब फिर ये और ऊपर काफी लंबा जाने वाला है। तब जो ऊपर हमने 750 की बात करी वो भी आता हुआ नजर आ सकता है। उससे पहले थोड़ा खतरा ज्यादा है, ठीक है। तो ये लेवल है जिसपे ये वापस आकर, और यहाँ बायर्स होने चाहिए एक्चुअली में, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप हुआ है। अगर यहाँ आएगा तो बायर होंगे। और अगर इसके नीचे अगर बात करें तो फिर इंपॉर्टेंट लेवल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल जिसको अब निफ्टी को नहीं तोड़ना चाहिए, निफ्टी 50 की बात करें, स्पॉट की, फ्यूचर से कंफ्यूज मत होइएगा, वो है 21,900। यहाँ पे आके इसको कभी भी किसी भी तरह पूरे हफ्ते में अगली बार सपोर्ट ले लेनी चाहिए। नहीं लेता है तो भाई फिर मामला गड़बड़। ये सब ट्रैपिंग थी, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और मार्केट नीचे की तरफ। अगले सपोर्ट कहाँ होंगे, अगला सपोर्ट जो बनता है वो 21,860 के लिए बनता है, फिर 800 पे बनता है, 800 के बाद फिर 765 पे बनता है, 765 से 50 का एरिया, ये वो एरिया है। यहाँ पर आकर फिर ये सपोर्ट ले सकता है। यहाँ पे आके फिर से बायर्स बैठे हुए हैं। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर अगले हफ्ते के लिए फिर नोट कर लीजिए। हालांकि अभी मंडे को तो नहीं है, बाकी मैं अपने वीडियो में बताता ही रहता हूँ। तो वो 680 के बाद फिर 630 के बाद फिर 21,580 और उसके बाद फिर
21,500 और ये 500 के नीचे अब जानी ही नहीं चाहिए मार्केट। जब तक ये इसके ऊपर है तब तक ये जब मौका मिले रिवर्सल लेती हुई तो बाय करने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि जब ये आएगा तो उसके हिसाब से मैं वीडियो में जो बताऊंगा उसको नोट कर लीजिएगा। बट अब ये दिख नहीं रहा है कि उस तरफ जाएगी, बट अगर ये ट्रैपिंग है तो खेल होता हुआ नजर आएगा। और अगर 500 को तोड़ दिया तो फिर बड़ा फॉल हो सकता है, ठीक है, करेक्शन आ सकती है और दोबारा से। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं भाई, ऐसे लेवल्स क्या होंगे इंपॉर्टेंट वाले। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो भाई इंपॉर्टेंट लेवल छोटा सा सिंपल सा 46,340, इसके ऊपर है बाय, इसके नीचे है सेल, और इसके नीचे अगर सेल करते हैं तो भाई फिर से एक क्रिटिकल लेवल बनता है 46,220। पूरे हफ्ते के लिए याद कर लीजिए, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए बैंक निफ्टी को अब। और इस तरह से दिख रहा है ये गैप अप करेगा तो भाई अगर हम 46,344 बोल दें तो इसके ऊपर अगला लेवल जो बनता है वो 46,540 और उसके बाद फिर 46,690 और इसके बाद फिर 46,800 10 से 30 का एरिया यहाँ पे ये आ जाएगा। ये दिख रहा है कि ये यहीं पे गैप अप ओपन करेगा, मुझे जो समझ में आ रहा है। अगर कर देता है और इसके ऊपर दिखता है तो भाई इसको स्टॉप लॉस बना लीजिएगा, क्योंकि अगर ये यहाँ तक आता है और यहीं से रिवर्सल ले लेता है तो ये वो जगह है जहाँ पे सेल करना है, ठीक है। प्राइस एक्शन बताएगा वो वहाँ पे उस समय क्या होता है, और उसके लिए टेलीग्राम पे बता दूंगा, नहीं तो आपको अगर समझ में आता हो तो देखिएगा। तो भाई रिवर्सल आ गया तो यहाँ से ही गिर जाएगी, नहीं गिरी तो फिर अगर इसके ऊपर जा रही है तो फिर इसको स्टॉप लॉस बनाइए और फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए और राइड कीजिए। फिर ये अगला लेवल जो देगी बैंक निफ्टी वो होगा 47,030 का, और उसके बाद फिर 47,740 का, और उसके बाद फिर 48,630 का लेवल, और उसके बाद फिर 49,650 का लेवल या 640 का लेवल। ये है इंपॉर्टेंट लेवल जो अगले हफ्ते अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। और जिस दिन इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो भाई इसको स्टॉप लॉस बना लीजिएगा और फिर राइट कीजिएगा, फिर सीधा ये 51,000 के लिए ओपन हो जाएगा। हालांकि अभी फिलहाल बहुत दूर की बात लग रही है। तो अब दूसरा गेम सोच लेते हैं कि अगर नीचे आता है सेल करना है तो भाई जैसे मैंने आपको बताया 46,340 इसके नीचे है तो सेल, तो अगली सपोर्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग है, ये है 46,224। यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करने या प्रॉफिट बुक कर लेना समझदारी होगी। जरा भी टाइम बिताए तो यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गेम चेंज होता हुआ नजर आ सकता है। और अगर इसके नीचे आता है तो भाई 46,038, फिर इंपॉर्टेंट लेवल 46,890, फिर उसके बाद 45,760 और उसके बाद फिर 45,530-40 का एरिया। ये वो एरिया है जहां तक मार्केट को अपना अगर खेल करना है डाउन साइड का तो खत्म कर लेना चाहिए, नहीं तो भाई बुल्स एंड बियर्स की स्ट्रांग फाइट जोन आ जाएगा। यहां पर बचिएगा ट्रेड से। बड़े बड़े हाथी जो खेलते हैं उसके अंदर में बड़े बड़े हाथियों की लड़ाई में कौन सी चींटी कहाँ पिच जाए पता नहीं चलता भाई। चूहे, हाथी, बहुत सारे जानवर को भी पिच सकता है। सो यू नो व्हेन द बिग शॉट्स आर फाइटिंग बेटर इज टू स्टे अवे। यू डोंट नो दैट यू नो फ्रॉम वेयर द फायर विल कम एंड हिट यू, सो बेटर अवॉइड इट। तो वो लेवल क्या है भाई 45,500 यहाँ से लेकर 44,935। सिर्फ छोटे छोटे ट्रेड लीजिएगा, स्कैल्पिंग कीजिएगा, वरना यहाँ पर कभी भी फंस सकते हैं। कहीं पे भी मार्केट या तो भयंकर ढंग से नीचे जा सकती है या भयंकर ढंग से वापस रिवर्सल भी ले सकती है, या फिर थर्ड पॉसिबिलिटी दैट इसी के बीच में यहीं पे घूमती रहे जब ये यहाँ आ जाए तो, अगर आए तो, ठीक है। सो ये वो एरिया जो अब नहीं टूटना चाहिए बैंक निफ्टी में मेरी समझ से। बाकी अगर इससे आगे का गेम बना तो वो बता दूंगा आपको जिस भी वीडियो में बना, बट अब मुझे लग रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग एरिया है सपोर्ट का और कई बार ये टेस्ट हो चुका है। सो खतरनाक है, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह का स्ट्रेंथ दिख रहा है ये और ऊपर जाने के मूड में दिख रहा है। बैंक निफ्टी बड़ा भी नहीं है, सो दैट्स व्हाट द गेम इज। बट संभल के रहिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ। वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे नजर रखिएगा, विक्स अगर ऊपर बढ़ता नजर आया तो खतरनाक हो सकता है। अभी ये देख लीजिए इसको, ये अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे, इसका भी लेवल नोट कर लीजिए। 15.25 के ऊपर अगर है तो मार्केट में खतरा ज्यादा है, और अगर ये इसके नीचे चला जाता है तो भाई फिर ठीक है, फिर मार्केट में गिरावट के साइंस कम है। अदरवाइज गिरावट आ सकती है, चांसेस आर वॉलेटिलिटी बढ़ती नजर आएगी। हालांकि बाकी मैंने आपको समझा दिया कि इसका मतलब होता है कि ऑप्शन चेन में पैसा बनता नजर आएगा। बाकी भाई फिर निफ्टी इसी के साथ चल रहा है बैंक निफ्टी के साथ, तो इसी के साथ ट्रेड कीजिएगा। जो बढ़ रहा हो बैंक निफ्टी तो फिर निफ्टी भी बढ़ेगा। इसका इंपॉर्टेंट लेवल जो है अगले हफ्ते के लिए भाई 20,415 से लेकर 20,390, इसके ऊपर है तो बाय है, इसके नीचे है तभी सेल का सोचिएगा। बाकी बैंक निफ्टी के साथ मैच कीजिएगा। नीचे में मोटा लेवल जहां बायर्स बैठे हुए इसमें वो है 22,278 से लेकर 240 यहाँ तक, ठीक है। बाकी ऊपर के लेवल्स बहुत सारे हैं इसके, और जो रेजिस्टेंस चांसेस बनते हैं अगर बैंक निफ्टी चला तो ये 21,080-90 तक के लिए ओपन है। बाकी मंडे के वीडियो में इसके छोटे वाले लेवल्स भी बता दूंगा ट्रेड करने के लिए आपको, ठीक है ना, एक्सपायरी से पहले ट्यूसडे की। अब गेम देखते हैं भाई जो मेन वाली है मिड कैप निफ्टी। दोस्त मैंने आपको बताया 60% बढ़ चुका है मार्च से लेकर अभी तक, मजाक नहीं होता। और इसको बता रहा हूँ फिर से, अभी भी बहुत दमदार है, क्योंकि यहाँ पर मैं बोल रहा था करेक्शन आती हुई दिख रही है, आ तो गई है लेकिन ये उतनी नहीं है जितनी आ सकती थी, आनी चाहिए थी। तो अब ये वापस ऊपर जा रहा है, लेकिन इसने अपने हाई को तोड़ दिया है और
ऑल टाइम हाई के ऊपर है और ये बहुत दमदार है। मेरी समझ से ये अब 11,068 से लेकर 11,098 तक तो जा ही रहा है, ठीक है। बट क्या ट्रेड कैसे करना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, सोच को सुन लीजिए। तो जहाँ पे ये अभी क्लोज हुआ है वहां से अगर हम देखें, और मंडे को भाई इसकी एक्सपायरी है, ठीक है, सो इसलिए बता रहा हूँ, समझ के खेलिएगा, खेल होगा इसमें। तो लेवल क्या है, तो भाई ये देखिए अभी क्लोज हुआ है 11,010 पे, अगर ये ही लेवल मान लिया जाए इसके ऊपर है तो बाय कीजिए। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस 11,092 और इसी जगह पे खुल जाए तो संभल के रहिएगा, यहाँ पर आकर छोटी मोटी करेक्शन आ सकती है रिवर्सल के। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर बिंदास स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, राइट कीजिए। पहला लेवल 11,160, दूसरा लेवल 11,255, 60, और अगर ये के ऊपर कहीं क्लोजिंग दे दी तो बस बिंदास फिर दूर का गेम खेलने की कोशिश करिएगा। बहुत मोटा लेवल है, उसके बाद फिर ये सीधा जा रहा है 11,800 850 के लिए, या इनफैक्ट 11,920 तक भी जा सकता है, ठीक है। बहुत लंबा लेवल निकलेगा, तो बाकी छोटे गेम बीच में जो बनेंगे, क्योंकि ओपन हाई है भाई, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, इसके आगे कहाँ जाएगा और कहाँ रुकेगा, हालांकि फिबोनाची से निकाल सकते हैं, बट दैट्स नॉट द वाइज वे टू डू दैट। ऐसे वाले स्ट्रांग में, और ये जाता ऊपर ही रहा है, इसको सेल करने से बचिएगा। मैं हर बार बताता था, बीच में एक दिन सिर्फ मैंने यहाँ पे बोला था कि सेल के चांसेस बनते हैं, अदरवाइज मैं हमेशा यही बोल रहा हूँ कि मिड कैप निफ्टी में सेल से बचिए। बट खैर कुछ लोग हैं जिनको सेल ही करना है, तो भाई देखिए लेवल्स क्या होंगे वो बता देता हूँ। तो पहला लेवल 10,990, इसके नीचे आया तो ही सेल का सोचेगा। उसके बाद सपोर्ट जो बनती है 10,920 पे बनती है, 920 से 30 का एरिया, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर बहुत स्ट्रांग सपोर्ट बनती है 10,897 पे, और अगर इसको तोड़ दिया तो ये वो एरिया है जहाँ पे बढ़िया से बायर्स बैठे हुए हैं, और इसको ये अब नहीं तोड़ेगा मेरी समझ से वो, और यहाँ पे आके बहुत चांसेस हैं कि वापस रिवर्सल ले ले। वो लेवल बनता है 10,876 से 858 का लेवल। इस लेवल पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर आ जाता है किसी कारण से, जो कि अभी लग नहीं रहा कि यहाँ पे भी आएगा, तो ये वापस रिवर्सल ले सकता है, बहुत हाई पॉसिबिलिटी यहाँ पे, मगर अब आएगा नहीं मेरी समझ से, ठीक है। हाउएवर मार्केट है भाई, अगर कर दे तो पूरे हफ्ते की बात करें तो नेक्स्ट लेवल्स क्या होंगे भाई, फिर 10,789, 10,725, और 725 भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। और उसके बाद फिर से बियर्स का जोन या बुल्स का फाइट का जोन, या जहाँ पे बायर्स बैठे हैं, वो लेवल होगा 10,660 से लेकर 10,630 का एरिया, ठीक है। और मुझे नहीं लगता अभी इसके नीचे जा रहा है, बट अगर नीचे जाए तो भाई एक्चुअली ये ओपन होगा 10,539, 10,405, 10,240 के लिए, और बस इतना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, कई सारे स्मार्ट मनी डूब जाएंगे, नहीं होगा इससे नीचे, ठीक है, मेरी समझ से। बट अगर होगा तो अगले वीडियो से बता दूंगा, मंडे को तो एटलीस्ट नहीं होता नजर आ रहा। तो ये है भाई गेम, आई होप यू आर एंजॉइंग इट, आई एम श्योर दैट यू आर एंजॉइंग इट, आपके कमेंट्स वगैरह से पता चल रहा था। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज कमेंट्स, भाई डालते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे समझ में आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और अच्छा कर रहा हूँ या कहाँ चेंज करना है। बाकी कल के सेशन के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट दी एडवांस नोटिफिकेशन। और वहाँ पर हम पहले तो कोशिश करेंगे मार्केट को समझने की, कुछ साथ में सीखने की, और साथ में वो शेयर्स निकालने की जिसमें आप इस समय पे बाइंग कर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही खतरनाक समय है, और वो कौन से शेयर है जिनमें FIIs या DIs बाइंग कर रहे हैं, जिनको हम सोच सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की। और उनके अंदर में इवैल्यूएशन करता हूँ, लाइव में करता हूँ, फंडामेंटल प्लस टेक्निकल दोनों करूंगा। जो क्वेश्चन पूछने आप पूछ सकते हैं, जो सीखना चाहते हैं वो भी पूछ सकते हैं, वो सब बताने और सिखाने की कोशिश करूंगा टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड माई लेवल्स। With this, I conclude this video. Thank you so much for staying connected. Do stay connected. God bless us all. See you in next video.